ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो दोयेशविशाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंदकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए वजह से मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरुवर आचार्य शेषवाड़ विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। बोले परम विदुषी गणियार का शेष पर मुक्ति भूषण माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, पद्म पुराण ग्रंथ पर आधारित हम आज आपको भोग भूमि में पैदा कौन होते हैं इसके बारे में बताएंगे। राजा श्रेणक के पूछने पर गर्दर देव ने बताया, जो सरल चित्त मनुष्य वीतरागी मुनिराजों को आहार आदि दान देते हैं वह साम्य भाव से मरकर भोग भूमि में पैदा होते हैं। यानी जो सरल चित्त मनुष्य होते हैं और जो वीतरागी मुनिराजों को आहार दान देते हैं वह साम्य भाव से समता परिणाम से मर करके भोग भूमि में पैदा होते हैं। इस प्रकार से अच्छे खेत में बोया हुआ बीज कई गुना होकर फल देता है। 60 हाथ गहरे कुआं का जल मीठा होता है। गाय के द्वारा पिया हुआ पानी भी दूध बन जाता है। उसी प्रकार से व्रतों को धारण करने वाले मुनि को दिया हुआ आहार दान महाफल की भांति फलीभूत होता है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज मुश्किल से ही फल देता है तथा भवन की नींव में घुस गया पानी अंततः भवन को ही नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य भोग लालच में पड़ करके कुपात्रों को दान देते हैं उन्हें कुभोग भूमि में पशुजन्य मिलता है। चार प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। उनमें मुनि आर्का एवं अच्छे श्रावकों की भक्ति भाव से सेवा करना पात्र दान है। गुणी स्वधर्मी जनों को दान देना समदान कहलाता है। दुखी जीव पर दया भाव करना करना दान कहलाता है। सब कुछ त्याग करके मुनि व्रत लेना सफल दान है। औषधि काल में पहले सुकमा प्रवृत्ति उपजती है, दूसरे में सुकमा और तीसरे काल में जब एक पल का 8वां भाग शेष रह जाता है तब कुलकर पैदा होते हैं। प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति हुए, उनके वचन सुनकर सारे लोक में आनंद छा गया। वह अपने 3 जन्मों का हाल जानते थे। वह कर्म भूमि में व्यवहार के उपदेशक बने। फिर क्रमशः सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राक, मरुदेव, प्रसन्नजित और 14वें नंबर के नाभी राजा। यह 14 कुलकर जो प्रजा के पिता समान थे, शुभ कर्मों के उदय से पैदा हुए थे। जब ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की ज्योति मंद हो गई तब तथा जब चांद तथा सूर्य नजर आने लगे तो लोग भयभीत हो गए तथा कुलकर के पास पूछने गए कि जो अब आकाश में प्रकट होने लगे हैं वह क्या हैं। तब कुलकर ने बताया, अब भोग भूमि समाप्त हो रही है तथा कर्म भूमि का आगमन हो रहा है। ज्योतिरांग कल्प वृक्षों की ज्योति कम हो गई है। चंद्रमा तो शीतल किरणें फेंकता है जबकि सूर्य की किरणें अत्यधिक गर्म होती हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा का प्रकाश प्रकट होता है और फिर तभी आकाश में नक्षत्रों के समूह भी प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार से पहले कल्प वृक्षों की ज्योति के सामने ये सब दिखाई नहीं देते थे। अब कल्प वृक्षों की ज्योति बहुत मंद हो गई है, ये सब दिखाई देने लगे हैं। यह काल का स्वभाव एवं प्रभाव है। कुलकर से यह जानकारी मिलने पर लोगों का भय दूर हो गया। 14वें कुलकर
श्री नावी राजा के समय में सारे कल्पवृक्ष समाप्त हो गए एवं युगल जुड़वा स्त्री पुरुषों का जन्म भी समाप्त हो गया। फिर नावी राजा की रानी मरु देवी ने भी अकेला बच्चा पैदा किया। राजा की रानी जो सिद्धपथ का ध्यान करने वाली, जिन माता को हर पल याद करने वाली, इस प्रकार से परिपूर्ण रत्नों की खान महारूपवती थी। महारानी के गुणों एवं सुंदरता का वर्णन जैसे संभव ही नहीं, लेखनी की सामर्थ्य के बाहर की बात है। जब मरु देवी के गर्भ में श्री भगवान के अवतरण में केवल 6 माह ही रह गए, तब इंद्र की आज्ञा से 56 कुमारियां माता की सेवा करने को उपस्थित हो गईं, जो बड़े ही हर्षोल्लास से माता की हर प्रकार से सेवा करने लगीं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने लगीं। फिर एक दिन माता ने रात्रि के अंतिम प्रहर में कल्याणकारी 16 स्वप्ने देखे। चंद्रमा समान उज्ज्वल मदमस्त हाथी, जिस पर भौरे गुंजार कर रहे थे, शरद मेघ के समान उज्ज्वल धवल टीकता हुआ बैल, जिसके बड़े बड़े कंधे, चंद्रमा की किरणों समान सफेद बालों वाला बैठा हुआ शेर, लक्ष्मी जो कमल पर विराजमान है तथा हाथी कलशों के से उन्हें स्नान करा रहे हैं, 2 पुष्पों की मालाएं जो आकाश में लटक रही हैं तथा भौरे उन पर गुंजार कर रहे हैं। उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित हो रहा है, लटक रही है तथा चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहा है। 2 मछलियों का जोड़ा जो निर्मल जल में कल्लोल कर रही है। उत्तम रत्नों से भरे हुए स्वर्ण कलश, निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर जिनमें कमल खिले हुए हैं। आकाश के समान समुद्र जिसमें अनेक जलचर क्रीड़ा करते हुए तथा बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अत्यंत ऊंचा तथा बड़ा रत्नों से जड़ा सिंहासन, देवताओं के विमानों का आवागमन जो रत्नों से जड़े हैं तथा जिसमें चमक से हवा की जा रही है। धर्मेंद्र का अनेक खंडों वाला हीरे मोतियों से जड़ा भवन, इसके खंभे कल्प वृक्षों की तरह से प्रतीत हो रहे हैं। 5 प्रकार की मणियों का विशाल ढेर, जिन पर पड़कर प्रकाश सप्तरंगी छटा बिखेर रहा है, बिना धुएं की प्रज्वलित अग्नि। इस प्रकार से तीर्थंकर की माता ने 16 स्वप्न देखे और उन 16 स्वप्न के माध्यम से उन्होंने नावीराज राजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उसकी चर्चा की। तो राजा ने उनके सपनों का फल उन्हें बताया। यह हम आपको कल बताएंगे। आज बस इतना ही। बोले महावीर भगवान की जय। ओम नमः